नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज आपको साथियों बताता हूं कि वास्तव में भारत इतना सशक्त हो गया है कि पूरी दुनिया हमसे डरने लगी है। तो सशक्त भारत जो संस्था हमारी है ये चरितार्थ हो गई। आज का विषय है खालिस्तान, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान से उपजी जो ये विषय और समस्याएं हैं उन पर एक चर्चा। अभी आपने सुना होगा कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर आरोप लगाया कि एक आतंकी था निज्जर करके, उसकी हत्या जून में हुई थी और उसकी हत्या के लिए उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराया। आपको ज्ञात होगा कि जून में कुछ अज्ञात लोगों ने इस आतंकवादी की हत्या की थी। केवल इसी की नहीं, बल्कि जानकारी में तो ये है कि कम से कम 10 से 12 खालिस्तानी और आईएसआई एजेंटों की हत्या अज्ञात लोग कर चुके हैं। शक भारतीय एजेंसी पर है या भारत के ऊपर है। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत भी ऐसा कर सकता है कि दूसरे देशों में घुसकर आतंकियों को मार सकता है मोसाद की तरह। तो एक सीना फक्र से फूल जाता है कि साहब हम दूसरे देशों में जाकर घुसकर मार सकते हैं, जैसा कि अमेरिका किया करता था। हालांकि उसके पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन इस तरीके से ऑपरेशंस इंडिया में सुने नहीं गए थे, भारत में सुने नहीं गए थे। अब इसमें साथियों अमेरिका डबल गेम खेला। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि यह सूचना उनको अमेरिका ने दी, अमेरिका की एजेंसियों ने दी। आपको तो ये मालूम होगा कि अमेरिका की एजेंसीज बड़ी परफेक्ट होती हैं। उन्होंने सूचना दी है तो सही ही होगी कि भाई हम ही ने कुछ किया होगा। और अमेरिका एक डबल एजेंट का काम करता है। डबल एजेंट क्या होता है? एक तरफ हमसे मित्रता कर रहा है, G20 में हमसे मित्रता कर रहा है, साथ साथ आप मोदी जी के साथ उनकी फोटोएं जो बाइडेन की देख रहे होंगे, और दूसरी तरफ वो कनाडा को भड़का रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसका प्रभुत्व कम हो रहा है। अब इंडिया एक वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड लीडर की तरह उभर रहा है। लेकिन भाई हमारा तो ये कहना है कि हमारे दुश्मनों से हम जैसे चाहेंगे वैसे डील करेंगे। इससे ना तो अमेरिका को कोई मतलब होना चाहिए, ना कनाडा को। और इसमें इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कोऑपरेट करेंगे इंडिया को, और वो कर भी रहे हैं। साथियों एक इसमें विषय आपसे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये खालिस्तान की समस्या है क्यों। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान पैदल हो गया। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है, देश नहीं है, ये ऐसे आतंकियों का समूह है कि जो अपने लोगों को भूखा मार रहा है। वहां पे सब कुछ त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन उसके पास आतंक को फंड करने के लिए बहुत पैसा है। उसने एक नया तरीका चला कि अब कश्मीर के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, डायरेक्ट फाइट वो कर नहीं सकता। पहले आतंकी भेजता था, अब उसने कहा कि क्यों ना खालिस्तान को हवा दो। अब पंजाब आधा पाकिस्तान में है, आधा भारत में है, वहां के खालिस्तान की कोई चर्चा नहीं होती, भैया वहां भी तो बनाओ। वो इसको पैसे देकर के खालिस्तानी टेररिस्ट को उभारना चाहता है। वो कनाडा में फंडिंग कर रहा है, वो इंडिया के विभिन्न प्रांतों में फंडिंग कर रहा है। अभी अभी भारत ने पंजाब में 1000 जगह और 7 राज्यों में रेड डाली इन खालिस्तानियों पर। तो साथियों ये मुद्दा बहुत तेजी से गरमा रहा है, और दुख का विषय ये है कि ये सिख लोग कौन थे। सिख धर्म अलग नहीं है, सिख पंथ है। सिख पंथ हिंदू धर्म की एक ब्रांच है, और हिंदुओं में से एक बेटा दे दिया जाता था कि जो कृपाण रखेगा और पगड़ी बांधेगा और वो इन इस्लामिक आतंकियों का मुकाबला करेगा, तभी पंजाब बॉर्डर पे था। तो ये जब ये थ्योरी है, ये हिस्ट्री है, चाहे गुरु तेग बहादुर को देख लें, चाहे गुरु गोविंद सिंह को देख लें, सबने इन मुगल आक्रांताओं का मुकाबला किया। किसी की गर्दन काट दी गई, किसी का कुछ हुआ। तो आज ऐसा क्या हो गया कि ये जो सिख में से कुछ सिख
बहुत थोड़े ये खालिस्तान की डिमांड क्यों करने लगे हैं? मैं आपको बताऊं, जो सिख पंथ होता है ये बड़ा देशभक्त होता है। हालांकि ये दलील देना सोशल मीडिया पे कि हम साहब देशभक्त हैं या कोई और कहे ये देशभक्त है तो ये आतंक में इंडल्ज करते हैं तो इनको छूट दे दी जाए, ये बिल्कुल गलत है। ये दलील इस काम में नहीं आ सकती कि अगर आप देशभक्त हैं तो आपकी कौम का या आपके जैसे दूसरे लोगों का बचाव कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी पंजाब में सिख हैं ये भयंकर धर्मांतरण का शिकार हुए। आईएसआई ने, पाकिस्तान ने नशाखोरी, नशा के एजेंट, नशीले पदार्थ भर के यहाँ पर आप देखें तो आपको क्रिप्टो क्रिश्चियंस मिलेंगे पगड़ी पहने हुए, इवन आपको मुस्लिम सिख मिलेंगे। तो इतनी मिक्स्ड पॉपुलेशन है कि जो भी पगड़ी पहने रहता है आप हम समझेंगे कि ये हमारा वो क्लासिकल सिख है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो क्लासिकल सिख नहीं है। जो क्लासिकल सिख है वो तो क्या कहते हैं देश पे बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो देशभक्त है। तो उसकी तुलना इन लोगों से कतई ना की जाए और इनसे बड़ा फॉर्मली ये प्योर सिख नहीं है। ये वो सिख नहीं है जो हिंदू धर्म के बचाव के लिए इस्लामिक आक्रांताओं से लड़ रहे थे, ये वो नहीं है, ये कन्वर्टेड है। कुछ अगर कुछ को बरगला लिया हो तो बात अलग है। लेकिन एक और दुख का विषय है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है इस देश में कि इस देश के ऊपर लोग आक्रमण भी करते हैं और इस देश में इंसर्जेंसी की डिमांड उठती है और ये अपनी सेपरेट लैंड बनाने की डिमांड उठती है। ये इसी देश में क्यों होता है? अरे भाई, जो हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो गए वो भी तो हिंदू ही थे और इस जो बर्बर आक्रांता थे उन्हीं के आतंक से वो कन्वर्ट हुए मुसलमानों में और आज वही इस देश के दुश्मन हो गए। यही चीज आप पंजाब पे भी लागू कर सकते हैं, खालिस्तानियों पे भी लागू कर सकते हैं कि वो एक जमाने में ये कितने बड़े हिंदू धर्म के रक्षक हुआ करते थे, आज ये क्या हो गया है। साथियों, इसके लिए केवल एक स्टेप बहुत जरूरी है कि अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा जाए। जो चाणक्य ने कहा था कि अगर अखंड भारत बनाना है तो आप सनातन संस्कृति को जब तक अक्षुण्ण नहीं करेंगे, जब तक एक नहीं होंगे, तब तक ऐसे टुकड़े कटते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले खालिस्तानियों से बड़ा सख्ती से निपटना है, पाकिस्तानी आतंकियों के बराबर की शक्ति या उससे थोड़ी ज्यादा ही। दूसरा, अपने को कंसोलिडेट करो अपनी अक्षुण्ण संस्कृति से। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।